हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा। क्लास 11th और 12th का जो अपडेटेड सीबीएसई का टर्म वाइज सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा विद प्रोजेक्ट वर्क। और जो डेट शीट आई है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसी में आपको बता रहा हूँ। डेट शीट आई है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन 2021 या 2021। बेसिकली जो आपका रिजल्ट आया था सीबीएसई क्लास 12th का, उसमें उन्होंने एक एवरेज फार्मूले के अकॉर्डिंग या जो सीबीएसई ने फार्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग सबको मार्क्स दिए थे। लेकिन कुछ बच्चे उसमें सेटिस्फाई नहीं थे या उससे खुश नहीं थे। उनको ये चांस दिया गया था, मौका दिया गया था कि वो अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, और यदि किसी बच्चे की किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई थी तो वो अपना एग्ज़ाम दोबारा दे सकता है। तो सीबीएसई ने उसकी भी डेट शीट रिलीज़ कर दी है। और जो ये अपडेटेड सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, याद होगा आपको यदि आपने पहले वाली मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें सब लोगों ने यूट्यूब पर लगातार सिलेबस डालते रहे और बच्चों ने बहुत सारे ने देखा, लेकिन मैंने कहा था कि हाँ बाद में कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आप ये जब टर्म वाइज सिलेबस देखेंगे तो ये अप्रैल से काफ़ी हद तक इसमें कम किया गया है, वही पूरी 30% की कटौती आ गई है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो सबसे पहले क्लास 11th का टर्म वाइज सिलेबस देखेंगे 2021-2022 का पॉलिटिकल साइंस का। इसमें पहला पार्ट आपका जो या पहली बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर जो चैप्टर आएंगे वो 3 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट टर्म में या संविधान वाला। दूसरा चैप्टर आएगा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला। और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। तो पहली बुक से आपके ये 3 चैप्टर लिए गए हैं, इनके मार्क्स भी बताए गए हैं, वेटेज कितने मार्क्स क्या आएगा। ये जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, ये 12 मार्क्स का रहेगा या इसका वेटेज 12 मार्क्स का रहेगा। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व का 5 मार्क्स का। और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का या स्थानीय शासन का 3 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसके बाद फर्स्ट टर्म में पार्ट बी या बुक 2 का 3 चैप्टर को लिया गया है। इसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, इसका वेटेज 7 मार्क्स का रहेगा। राइट्स या अधिकार, ये भी इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। और डेवलपमेंट, विकास के चैप्टर का 6 मार्क्स का वेटेज है। तो 11th के फर्स्ट टर्म में ये 6 चैप्टर दिए गए हैं। अब आते हैं हम सेकेंड टर्म पर, जिसमें फिर से बुक 1 के 3 चैप्टर लिए गए हैं। पहला चैप्टर सेकेंड टर्म का बुक 1 का है लेजिस्लेचर या आप यूं कह सकते हो विधायिका, जिसका वेटेज रहेगा 7 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर है एग्जीक्यूटिव या यूं कह लो कार्यपालिका, जिसका वेटेज है 7 मार्क्स का। और तीसरा जो चैप्टर है वो है जुडिशरी या न्यायपालिका, और इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं ये 3 चैप्टर बुक 1 के सेकेंड टर्म में लिए गए हैं। और बुक 2 के भी 3 चैप्टर सेकेंड टर्म में लिए गए हैं। पहला चैप्टर है लिबर्टी, मतलब कि स्वतंत्रता, इसका वेटेज 7 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर है इक्वालिटी, इसका वेटेज भी, इक्वालिटी मतलब समानता, इसका वेटेज भी 7 मार्क्स का। और तीसरा है जस्टिस या न्याय, इसका वेटेज भी 6 मार्क्स का। और टोटल यहाँ पर भी हो गया 40। तो इस प्रकार फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को 11th क्लास में 40 मार्क्स का वेटेज और ये 6 चैप्टर दोनों जगह पर दिए गए हैं। अब हम आते हैं टर्म वाइज क्लास 12th का जो सिलेबस है, इसमें भी 6 चैप्टर दिए गए हैं आपको। तो जो फर्स्ट टर्म में आपका चैप्टर है वो पार्ट ए या बुक 1 से है, जिसे आप बोलते हैं समकालीन विश्व राजनीति या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसमें पहला चैप्टर है कोल्ड वार ईरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट या यूं कह लो शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका वेटेज रहेगा 6 मार्क्स या 6 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। और तीसरा चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स का। इसके बाद फर्स्ट टर्म में 12th क्लास में सेकेंड बुक को लिया गया है और इसके 3 चैप्टर डाले गए हैं। पहला है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसका वेटेज है 8 मार्क्स का।
दूसरा है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नियोजन और विकास, इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। और तीसरा चैप्टर है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इसका वेटेज है 8 मार्क्स का। तो टोटल ये 6 चैप्टर लिए गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब अप्रैल में एक वीडियो बनाकर डाला था तो उसमें यह बात बोली थी कि 8 चैप्टर फर्स्ट टर्म में या 8 चैप्टर जो आने थे पहली बुक के वो नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहली और दूसरी बुक से 6 ही चैप्टर लिए गए हैं। हाँ, बस इतना चेंज ज़रूर किया है कि फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर दोनों बुक से और सेकंड टर्म में भी 3 चैप्टर दोनों बुक से। अब आते हैं हम सेकंड टर्म पर। इसमें पार्ट 1 या यूँ कह लो कि बुक 1 से पहला चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या सत्ता के नए केंद्र, इसका वेटेज रहेगा 8 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर है साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। और तीसरा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, इसका वेटेज भी है 6 मार्क्स का। उसके बाद सेकेंड टर्म में सेकेंड बुक से आपका लिया गया है जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति। इसमें पहला चैप्टर है आपका पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, दल और दल प्रणाली भारत में, इसका वेटेज है 6 मार्क्स का। दूसरा है डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस या लोकतांत्रिक उमड़, इसका वेटेज भी 6 मार्क्स का। इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स, भारतीय राजनीति परंपरा और विकास, इसका वेटेज भी है 8 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ भी 40 मार्क्स के 2 टर्म बनाए गए हैं। अब मैं, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, कुछ पुराने सब्सक्राइबर भी है, बार बार कह रहे थे कि सर 2021-22 के अकॉर्डिंग करा दो। देखो सारी की सारी लगभग ये सारी वीडियोस चैनल पर डली हुई है, लेकिन मैं इनमें चेंजेस थोड़े बहुत करके आपको वही वीडियो पकड़ा दूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं इनके टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करूँगा टर्म वाइज, और जहाँ कहीं भी नई वीडियो की ज़रूरत होगी तो उसमें नए बनाऊँगा। हाँ, अगर 2021-22 के अकॉर्डिंग टर्म वाइज जो लिखना है कि ये फर्स्ट टर्म में ये वाला चैप्टर है, तो ये मैं सारे चेंजेस लगातार करता रहूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं सारे चैनल पे। और जिस जिस टॉपिक पर नए बनाने की ज़रूरत होगी तो वो मैं नए ज़रूर अपलोड करूँगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल मत घबराना। एक चीज़ के लिए सजेशन ज़रूर मुझे देना, आप लाइव क्लासेस कब से चाहते हैं, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे, उससे पहले मैं आपके सामने लाइव आना शुरू कर दूँ। तो आप मुझे बताइए आप लाइव कब से चाहते हैं कि मैं लाइव आकर आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। और इसके अलावा बाकी जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग या यूँ कह लो कि टर्म के अकॉर्डिंग मैं सारे सिलेबस को अपलोड या यूँ कह लो अपडेट कर दूंगा। जो भी जहाँ पर भी टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में चेंजेस की ज़रूरत है उनको मैं कर दूँगा। अब मैं आपको डेट शीट बता देता हूँ। अब मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। देखो, जैसे आपका टर्म वाइज सिलेबस बनाया गया है, ऐसी टर्म वाइज असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। बेसिकली क्या किया गया है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको भी टर्म में बांट दिया गया है, और आपका जो पहले प्रोजेक्ट वर्क होता था उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर आपका 20 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट होता था उसको 10-10 मार्क्स में बांटा गया है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आपके जो इंटरनल एग्जामिनर है वो आपको किस प्रकार इससे डील करेंगे, आपसे किस प्रकार इससे काम कराएंगे। जुलाई से सितंबर तक वो आपको प्रोजेक्ट से संबंधित इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइडलाइन देंगे और बैकग्राउंड थीम वगैरह बताएंगे और आपको टॉपिक मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जो प्रोजेक्ट से संबंधित प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, उससे फिजिबल जितना अगर कोई वर्क होता है, जो बेस लाइन स्टडी है वो करना है और अपडेट करना है, डाटा कलेक्शन करना है। और अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म असेसमेंट बाय इंटरनल एग्जामिनर। यहाँ ये बात ध्यान देने के लायक है कि जो आपका फर्स्ट टर्म का प्रोजेक्ट वर्क का जो असेसमेंट होना है वो 10 मार्क्स का, यूँ कह लो 50% का। अगर किसी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का आपका है तो 15 मार्क्स या 50% का हो जाएगा। तो 20 में से 10 मार्क्स का जो लगना है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो 20 नंबर का जो प्रोजेक्ट है उसमें से 10 मार्क्स की असेसमेंट या 10 मार्क्स में से जितने आपके मार्क्स मिले हैं वो इंटरनल एग्जामिनर, याद रखना इसमें कोई बाहर से नहीं आएगा, जो आपके स्कूल का इंटरनल एग्जामिनर या जो आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर हैं वो ये मार्क्स 10 में से चढ़ाएंगे। इसके बाद आएगा सेकंड टर्म प्रोजेक्ट वर्क का, यूँ कह लो सेकंड असेसमेंट। इसमें 6-7 दिसंबर जनवरी तक ये काम करना है, कंटेंट डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का, कंक्लूजन, लिमिटेशंस, बिब्लियोग्राफी। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है स्टूडेंट्स को। एक वीडियो ज़रूर देखना कि हाउ टू मेक अ इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट,
एक अच्छा प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ये वीडियो मैंने पिछले साल डाली थी और इस पे व्यू भी बहुत अच्छे आए थे, तो आप ज़रूर देखना। इसमें सारी चीज़ें बताई गई है इस वीडियो में, ये सब आपको करना है। इसके बाद फाइनल असेसमेंट होगा, इसमें आपका वाइवा होगा, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आपको उनका जवाब देना है। और इस वाइवा में आपको ये बात याद रखनी है कि इंटरनल एग्जामिनर मतलब आपके स्कूल के टीचर और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो बाहर से CBSE अपॉइंट करेंगे वो भी आएंगे। तो बेसिकली ये 5-5 मार्क्स का रखा गया है और इस प्रकार आपका 10 मार्क्स का ये हो जाएगा, तो टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। 10 मार्क्स फर्स्ट टर्म के प्रोजेक्ट वर्क के जो आपके सिर्फ इंटरनल एग्जामिनर या इंटरनल टीचर या स्कूल के टीचर लेंगे, और ये जो 5 मार्क्स वाला है वाइवा, ये बाहर के टीचर भी आएंगे आपके इंटरनल टीचर के साथ, और ये वाले 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट भी आपका देखा जाएगा उसमें। तो ये है आपका 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क दोनों टर्म्स का। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो CBSE ने डेटशीट निकाली है 2021 इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन की। बेसिकली या यूँ कह लो कि अगर किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आई थी किसी सब्जेक्ट में तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो CBSE के जो ये एवरेज फार्मूला या वेटेज फार्मूला था रिजल्ट का, इससे सेटिस्फाई नहीं थे, खुश नहीं थे, तो वो भी दोबारा अपने स्कूल में जाके उन्होंने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम भरे थे और वो भी CBSE 2021 के अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसकी डेटशीट आई है। वेडनेसडे 25 अगस्त को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 26 अगस्त को बिजनेस स्टडीज़ का है, 27 अगस्त को पॉलिटिकल साइंस का है, 28 अगस्त को फिज़िकल एजुकेशन का है, 31 अगस्त को अकाउंटेंसी का है, 1 सितंबर को इकोनॉमिक्स का है, 2 सितंबर को सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है, 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, 4 सितंबर को साइकोलॉजी का, 6 सितंबर को बायोलॉजी का, 7 सितंबर को हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव का, 8 सितंबर को इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल और कंप्यूटर साइंस, 9th को फिज़िक्स, 11 सितंबर को ज्योग्राफी, 13 सितंबर को मैथमेटिक्स, 14 सितंबर को हिस्ट्री और 15 सितंबर को होम साइंस। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन दोनों ही टर्म वाइज सिलेबस का और कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट डेटशीट का, इन दोनों का ही PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये जनरल सूचना या यूँ कह लो जनरल इन्फॉर्मेशंस है एग्ज़ाम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।